students of class 12th, welcome back to my YouTube channel in English Literature class. Today we will study a new chapter from your second course book Vistas of class 12th. This is chapter number 6 on the face of it. This chapter is written by Suzanne Hill. Her full name is Dame Elizabeth Suzanne Hill. She was born on 5 February 1942 in United Kingdom. She is an English author of fiction and non-fiction works. First, I will give you a short introduction of this chapter. This is a play featuring an old man and a small boy meeting in the farmer's garden. The old man strikes up a friendship with the boy who is very withdrawn and defiant. What is the bond that unites the two? देखिए इस चैप्टर को एक प्ले के रूप में आपके आगे प्रेजेंट किया गया है। ये चैप्टर एक प्ले की तरह है, मीन्स एक नाटक चल रहा है और इस चैप्टर में टू मेन कैरेक्टर्स हैं। फर्स्ट है मिस्टर लैम्ब जो कि एक ओल्ड मैन है और सेकंड है डेरी जो कि एक यंग बॉय है 14 इयर्स का। देखिए ये जो ओल्ड मैन है मिस्टर लैम्ब, इनका जो एक पैर है ना वो एक एक्सप्लोजन में डैमेज हो गया था, तो इनका जो एक पैर है वो टिन का बना हुआ है, मीन्स नकली है। और दूसरी साइड है डेरी जो एक यंग लड़का है जिसका हाफ फेस बर्न हो गया है एक केमिकल से, तेजाब से। तो यहाँ पर अगर हम दोनों की थॉट्स की बात करें तो मिस्टर लैम्ब जो कि पॉजिटिव थॉट्स रखते हैं और हर चीज को एक अच्छे नजरिए से देखते हैं, वो डिसेबल होते हुए भी हर चीज को एक अच्छे नजरिए से देखते हैं, हर चीज के बारे में उनकी पॉजिटिव थॉट्स हैं। लेकिन डेरी के अंदर बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स आ गई हैं। और वो क्यों आ गई हैं? क्योंकि उसको सोसाइटी में ह्यूमिलिएशन से गुजरना पड़ा है। तो डेरी ने अपनी लाइफ में काफी लोगों की नफरत को झेला है क्योंकि उसका हाफ फेस बर्न है, तो लोग उससे डरते हैं और उसको काफी बुरा भला कहते हैं। तो डेरी के अंदर एक तरीके से नेगेटिव थॉट्स आ गई हैं, वो भी सोसाइटी की वजह से, क्योंकि सोसाइटी के लोग उससे नफरत करते हैं, उसको देख के डर जाते हैं, सामने कुछ और व्यवहार करते हैं और उसके पीछे कुछ और ही बातें करते हैं। तो इसीलिए डेरी के अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी आ गई है। तो ये जो ओल्ड मैन है मिस्टर लैम्ब, ये डेरी को फ्रेंडशिप ऑफर करते हैं और दोनों ही गार्डन में बैठ के बातें करते हैं और मिस्टर लैम्ब कोशिश करते हैं कि वो डेरी के मन से कुछ नेगेटिविटी को निकाल पाए। वो जो दुनिया को एक दूसरे ही नजरिए से देखता है, वो डेरी को समझाते हैं कि वो चीजों को दूसरे तरीके से देखे, वो हमेशा नेगेटिव साइड को ना देखे। ये दुनिया बहुत ही सुंदर है, इस दुनिया के दूसरे पहलू के बारे में भी सोचे। हमेशा जो दुनिया का एक बुरा फेस है ना उसको ही ना देखे, दुनिया में और भी सुंदर चीजें देखने के लिए उनको भी देखे। सीन 1, तो ये चैप्टर स्टार्ट होता है सीन 1 से। मिस्टर लैम्ब्स गार्डन, देयर इज द ओकेशनल साउंड ऑफ बर्ड सॉन्ग एंड ऑफ ट्री लीव्स रस्टलिंग। रस्टलिंग का मीनिंग होता है जब ट्री लीव्स मीन्स पेड़ों की जो पत्तियां हैं जब आपस में टकराती हैं, जो साउंड क्रिएट होती है उसको रस्टलिंग बोला जाता है। अब देखिए ये जो सीन 1 है ये कहां पर है? ये मिस्टर लैम्ब के गार्डन का है जहां पर साउंड्स आ रही हैं। कौन कौन सी? ओकेशनल साउंड ऑफ बर्ड सॉन्ग, मीन्स जब बर्ड्स एक अलग अलग तरीके के सीजन में गाने गाती हैं। डेरीज फुटस्टेप्स आर हर्ड एज ही वॉक्स स्लोली एंड टेंटेटिवली थ्रू द लॉन्ग ग्रास। अब मिस्टर लैम्ब के गार्डन में डेरी छुप छुप के आता है और धीरे धीरे अपने कदम रखता है, लेकिन उसके फुट स्टेप्स की साउंड सुनी जा सकती थी, सुनाई दे रही थी और डेरी धीरे धीरे कदम रखता है। टेंटेटिवली का मीनिंग होता है प्रैक्टिकली, किसी वर्क को बड़े ही एक्सपेरिमेंट वाले तरीके से करना। तो यहाँ पर डेरी अपने फुट स्टेप्स को बड़े धीरे धीरे रखता है लॉन्ग ग्रास के बीच में, लेकिन उसके फुट स्टेप की साउंड सुनाई दे रही थी। ही पॉज, वो एकदम से रुक जाता है। देन वॉक्स ऑन अगेन, और फिर दोबारा से चलता है। ही कम्स राउंड ए स्क्रीन ऑफ बुशेस, और जैसे ही वो एक झाड़ियों के पर्दे के पास आता है, मीन्स
बहुत सारी झाड़ियां थी जिसकी एक स्क्रीन सी बनी हुई थी। जैसे ही वो झाड़ियों के स्क्रीन के पास आता है, सो दैट व्हेन मिस्टर लैम्ब स्पीक्स टू हिम, तभी मिस्टर लैम्ब दूसरी साइड से बोलते हैं, ही इज क्लोज एट हैंड एंड डेरी इज स्टार्टलेड। स्टार्टलेड का मीनिंग होता है शॉक हो जाना। तो जैसे ही मिस्टर लैम्ब झाड़ियों के दूसरी साइड से डेरी को बोलते हैं, और डेरी एकदम से चुप हो जाता है और एकदम से शॉक हो जाता है। अब देखिए दोनों की कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है। मिस्टर लैम्ब कहते हैं, माइंड द एप्पल्स, जरा केयरफुली चलो, नीचे एप्पल्स पड़े हुए हैं। डेरी, व्हाट, हु इज दैट, हु इज देयर। अब डेरी बुशेस के दूसरी साइड में है। देखिए बीच में एक स्क्रीन सी बनी हुई है और मिस्टर लैम्ब झाड़ियों के इस साइड है और डेरी झाड़ियों के इस साइड है। तो यहाँ पर डेरी कहता है व्हाट, तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं माइंड द एप्पल्स, जरा केयरफुली चलो, नीचे एप्पल्स पड़े हुए हैं। डेरी कहता है व्हाट, क्या है, हु इज दैट, कौन है यहाँ पे, हु इज दैट। अब मिस्टर लैम्ब बोलते हैं माय नेम इज लैम्ब, माइंड द एप्पल्स, जरा ध्यान से चलो, जरा केयरफुली चलो, नीचे एप्पल्स पड़े हुए हैं। क्रैब एप्पल्स दोज आर, क्रैब एप्पल्स जंगली सेबों को बोला जाता है। विंड फॉल्स इन द लॉन्ग ग्रास, यू कुड ट्रिप, हवा से ये जो क्रैब एप्पल्स हैं ये नीचे गिर गए हैं और इनकी वजह से तुम भी गिर सकते हो। अब डेरी कहता है आई देयर, हाँ मैं यहाँ पर हूँ। आई थॉट दिस वॉज एन एम्प्टी प्लेस, मुझे लगा कि ये एक खाली जगह है। आई डिड नॉट नो देयर वॉज एनीबॉडी हियर, मैं नहीं जानता था कि कोई यहाँ पर है। मिस्टर लैम्ब, दैट्स ऑल राइट, चलो ठीक है, आई एम हेयर, मैं यहाँ पर हूँ। व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ बॉय, तुम किस बात से डरे हुए हो लड़के। दैट्स ऑल राइट, हाँ सब कुछ ठीक है। डेरी, आई थॉट इट वॉज एम्प्टी, एन एम्प्टी हाउस, मैंने सोचा ये तो एक खाली जगह है, ये बिल्कुल खाली घर है। मिस्टर लैम्ब, सो इट इज, हाँ है तो। सिंस आई एम आउट हेयर इन द गार्डन, जब तक मैं गार्डन में हूँ मेरा घर बिल्कुल खाली है। इट इज एम्प्टी until I go back inside, जब तक मैं अंदर नहीं जाता जब तक तो मेरा घर बिल्कुल खाली है। In the meantime I am out here and likely to stop, और इस टाइम तो मैं बाहर हूँ और मुझे अपने गार्डन में रुकना अच्छा लगता है। A day like this, ब्यूटीफुल डे, और ये जो आज का दिन है ये काफ़ी ब्यूटीफुल डे है और ऐसे दिन मुझे अच्छे लगते हैं। नॉट ए डे टू बी इंडोर्स, और आज का दिन जो इतना सुंदर है वो अंदर रहने का दिन बिल्कुल भी नहीं है। डेरी एकदम से पैनिक होके एकदम से घबरा जाता है। आई हैव गॉट टू गो, मुझे अब जाना होगा। मिस्टर लैम्ब, नॉट ऑन माई अकाउंट, मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि मेरी वजह से मत जाना। आई डोंट माइंड हु कम्स इनटू द गार्डन, मैं इस बात को बिल्कुल भी माइंड नहीं करता, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है कि मेरे गार्डन में कौन आता है। द गेट्स ऑलवेज ओपन, और गेट्स हमेशा खुले हुए रहते हैं। ओनली यू क्लाइंब द गार्डन वॉल, एक तुम ही हो जो गार्डन की वॉल से चढ़ के आए हो, नहीं तो गेट सभी के लिए ओपन है। डेरी एंग्री, डेरी एकदम से चिढ़ जाता है। यू वर वॉचिंग मी, क्या तुम मुझ पे नजर बनाए हुए थे। मिस्टर लैम्ब, आई सा यू, मैंने तुम्हें देखा। बट द गेट्स ओपन, पर गेट तो हमेशा खुला रहता है। ऑल वेलकम, सभी का स्वागत है। यू आर वेलकम, तुम्हारा भी स्वागत है। आई सिट हेयर, मैं यहाँ पर बैठता हूँ। आई लाइक सिटिंग, मुझे अपने गार्डन में बैठना पसंद। डेरी, आई हैड नॉट कम टू स्टील एनीथिंग, अब डेरी कहता है कि मैं यहाँ पर कोई सामान चुराने नहीं आया था। मिस्टर लैम्ब कहते हैं नो नो यंग लेट्स स्टील, अरे यंग लड़के तो चोरी नहीं करते। स्क्रम द एप्पल्स, और एप्पल को चुराना ये तो काम छोटे बच्चों का है। यू आर नॉट सो यंग, और अब तुम इतने छोटे भी नहीं हो। डेरी, आई जस्ट वॉन्टेड टू कम इनटू द गार्डन, अब डेरी कहता है कि मैं तो बस गार्डन में एंटर करना चाहता था, बस मैं तो यहाँ पर आना चाहता था। मिस्टर लैम्ब कहते हैं सो यू डिड, तुमने किया। हेयर वी आर, हम यहाँ पर हैं। देन डेरी कहता है यू डोंट नो हु आई एम, तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ। मिस्टर लैम्ब कहते हैं ए बॉय 13 और सो, तुम तो एक लड़के हो, या तो 13 ईयर्स के होगे या फिर इससे ज्यादा के होगे या कम के होगे। अब डेरी एक पोज लेके रिप्लाई करता है कि मैं 14 ईयर्स का हूँ। बट आई हैव गॉट टू गो नाउ, गुड बाय, अब वो कहता है कि मुझे अब यहाँ से जाना है, गुड बाय। मिस्टर लैम्ब, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ,
तुम्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। जस्ट ए गार्डन, ये तो एक गार्डन है, जस्ट मी, और यहाँ तो बस मैं हूँ। डैरी कहता है बट आई एम नॉट अफ्रेड। डैरी कहता है कि नहीं, मैं डरा हुआ नहीं हूं, मैं किसी से नहीं डरता। अब यहाँ पर डैरी थोड़ा सा पॉज लेके, थोड़ा सा रुक के बोलता है, पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी, बल्कि लोग मुझे देख के डर जाते हैं, मैं किसी से नहीं डरता। मिस्टर लैम, वाई शुड दैट बी, क्यों, ऐसा क्यों है? डैरी, एवरीवन इज, हर कोई मुझसे डरता है। इट डजेंट मैटर हु दे आर, मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि वो लोग कौन हैं, और वॉट दे से, और वो क्या कहते हैं, और हाउ दे लुक, और वो कैसे दिखते हैं, हाउ दे प्रिटेंड, लेकिन मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि वो किस तरीके के बहाने बनाते हैं और किस तरीके का झूठा दिखावा करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, डैरी ये कहने की कोशिश कर रहा है कि मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि लोग कैसा दिखाने की कोशिश करते हैं, वो मेरे पीछे कुछ और कहते हैं और मेरे सामने कुछ और बोलते हैं। आई नो आई कैन सी, अब डैरी कहता है कि मैं जानता हूं, मैं लोगों को देख सकता हूं कि वो किस तरीके का प्रिटेंड करने की कोशिश करते हैं। मिस्टर लैम, सी वॉट, अच्छा तुमने देखा है, क्या देखा है? डैरी, वॉट दे थिंक, वो क्या सोचते हैं। अब डैरी यहाँ पर बता रहा है कि लोग अंदर से मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मैं ये जानता हूँ। मिस्टर लैम, व्हाट डू दे थिंक देन, अच्छा बताओ कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। डैरी, यू थिंक, जब तुम मुझे देखते हो तुम सोचते हो, हेयर इज ए बॉय, ये एक लड़का है। यू लुक एट मी, तुम मेरी तरफ देखते हो, एंड देन यू सी माई फेस एंड यू थिंक, और जब तुम मेरा फेस देखते हो तो तुम ये सोचते हो, दैट्स बैड, ये बहुत बुरा है, दैट्स ए टेरिबल थिंग, देखो कितनी भयानक चीज है। That's the ugliest thing I ever saw, मैंने तो इससे अगली चीज अपनी लाइफ में नहीं देखी। यहाँ पर देखिए, डैरी मिस्टर लैम से बता रहा है कि लोग जब मुझे देखते हैं ना, आप भी जब मुझे देखोगे ना, तो आप अपने मन में सोचोगे कि ये कितना भयानक है, और इससे अगली चीज, इससे बदसूरत चीज मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। यू थिंक पुअर बॉय, और जब तुम मुझे देखोगे ना तो तुम मेरे बारे में सोचोगे पुअर बॉय, बेचारा लड़का, बट आई एम नॉट, लेकिन मैं पुअर नहीं हूँ, नॉट पुअर। अंडरनीथ यू आर अफ्रेड, और अंदर से तुम डर जाते हो मुझे देख के। एनीबॉडी वुड बी, कोई भी डर जाएगा। आई एम, मैं ऐसा हूं ही। When I look in the mirror, और जब मैं खुद अपने आप को मिरर में देखता हूँ, and see it, I am afraid of me, मैं अपने आप से खुद ही डर जाता हूँ। ये देखिए, डैरी का जो हाफ फेस है वो जला हुआ है। तो यहाँ पर डैरी बता रहा है कि जब लोग मुझे देखते हैं ना, तो वो किस तरीके का रिएक्ट करते हैं, वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं, वो मुझे देख के अंदर से ये सोचते हैं, वो बाहर से नहीं दिखाते, लेकिन अंदर ही अंदर वो मेरे बारे में ये सोचते हैं कि बेचारा लड़का, ये कितना भयानक है, ये कितना अगली है। तो यही बात डैरी मिस्टर लैम को बता रहा है कि अगर आप भी मुझे देखोगे ना, तो आप भी मेरे बारे में यही सोचोगे। मिस्टर लैम कहते हैं, नो नॉट द होल ऑफ यू, नहीं तुम पूरी तरीके से ऐसे नहीं हो, नॉट ऑफ यू, नहीं तुम तो ऐसे नहीं हो। डैरी कहता है यस। अब थोड़ा सा पॉज लेते हैं, दोनों ही रुक जाते हैं। मिस्टर लैम कहते हैं, लेटर ऑन व्हेन इट्स ए बिट कूलर, कि थोड़े दिनों बाद या थोड़े समय बाद जब थोड़ी सी ठंड हो जाएगी, आई विल गेट द लैडर एंड ए स्टिक एंड पुल डाउन दोज क्रैब एप्पल्स, मैं एक सीढ़ी लाऊंगा और एक स्टिक लाऊंगा, एक डंडी लाऊंगा, और हम वो सभी क्रैब एप्पल्स को तोड़ लेंगे। दे वर राइट फॉर हिट, और उस टाइम पर वो पक जाएंगे। आई मेक जेली, मैं उनसे जेली बनाता हूँ। इट इज ए गुड टाइम ऑफ ईयर सेप्टेम्बर, मिस्टर लैम कहते हैं कि जो सितंबर होता है वो ईयर का सबसे अच्छा टाइम होता है, तो उस टाइम पर हम ये क्रैब एप्पल्स तोड़ लेंगे और मैं उससे जेली बनाऊंगा। लुक एट देम, जरा उनको देखो, ऑरेंज एंड गोल्डन। अब देखिए, मिस्टर लैम अपने सेबों की तारीफ कर रहे हैं। वो डैरी को ये दिखाना चाहते हैं कि जो लाइफ का ना एक दूसरा फेज भी होता है, जहां पर लोग
कुछ लोग जो इतनी बुरी बातें करते हैं, लेकिन लाइफ का दूसरा फेज भी है। ये दुनिया इतनी सुंदर भी है, देखो ना ये फ्रूट्स कितने सुंदर हैं। तो मिस्टर लैम डेयरी को अपनी बातों से कुछ समझाना चाहते हैं। वो कहते हैं लुक एट देम, देखो जरा ये फ्रूट कितने सुंदर हैं, ऑरेंज एंड गोल्डन, देखो ये ऑरेंज कलर के हैं, ये गोल्डन कलर के हैं। दैट्स मैजिक फ्रूट, ये कितना जादुई फल है। आई ऑफन से, मैं कई बार कहता हूँ, बट इट्स बेस्ट पिक्ड एंड मेड इनटू जेली। मैं इनको तोड़ूंगा, इसमें से जो बेस्ट है ना, जो क्रैब एप्पल्स, मैं उनको तोड़ूंगा और उनसे जेली बनाऊंगा। यू कुड गिव मी ए हैंड, तुम भी मेरी हेल्प कर सकते हो। अब देखिए डेयरी क्या कहता है, व्हाट हैव यू चेंज द सब्जेक्ट फॉर। अब देखिए डेयरी कहता है मिस्टर लैम से कि आपने तो सब्जेक्ट ही चेंज कर दिया। पीपल ऑलवेज डू दैट, हमेशा लोग मेरे साथ ऐसा करते हैं। देखिए डेयरी जो था वो अपने फेस के बारे में बातें कर रहा था कि लोग उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, उसके फेस को देख के वो अंदर ही अंदर डेयरी के बारे में कैसा सोचते हैं। अब मिस्टर लैम ने एकदम से सब्जेक्ट चेंज कर दिया। वो किसके बारे में बातें करने लगे, वो क्रैब एप्पल्स के बारे में बातें करने लगे कि सितंबर के महीने में जब थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो क्रैब एप्पल्स तोड़ लेंगे और उनसे हम जेली बनाएंगे। अब डेयरी एकदम से चिढ़ जाता है, वो कहता है कि आपने तो सब्जेक्ट ही चेंज कर दिया, कि लोग हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करते हैं। Why don't you ask me? तुम मुझसे क्यों नहीं पूछते हो डेयरी, मिस्टर लैम से कहता है कि तुम मुझसे क्यों नहीं पूछते हो। Why do you do what they all do and pretend it isn't ट्रू एंड isn't there। अब देखिए डेयरी मिस्टर लैम से करता है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, तुमने तो एकदम से सब्जेक्ट चेंज कर दिया और हमेशा लोग भी मेरे साथ ऐसा ही करते हैं। वो मेरे साथ प्रिटेंड करते हैं, वो मेरे साथ दिखावा करते हैं, वो अंदर से कुछ और सोचते हैं और मेरे सामने कुछ और दिखावा करते हैं। Isn't true, क्या ये सच नहीं है, क्या ऐसा नहीं है। In case I see you looking and mind and get upset, इस केस में जो तुम मुझे देख रहे हो तो तुम इस बात को अंदर से सोचोगे और तुम मेरे फेस को देखकर अपसेट हो जाओगे। आई विल टेल यू डोंट आस्क मी बिकॉज यू आर अफ्रेड टू। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुम मुझसे नहीं पूछोगे क्योंकि तुम अंदर से डरे हुए हो। मिस्टर लैम, यू वांट मी टू आस्क, तुम चाहते हो कि मैं तुमसे पूछूं। से सो देन, अच्छा तो बताओ। डेयरी, आई डोंट लाइक बीइंग विद पीपल, एनी पीपल। अब डेयरी को ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। किस टाइप के, कि जो लोग प्रिटेंड करते हैं, जो लोग दिखावा करते हैं। अब डेयरी के फेस को देखकर, उसके जली हुई फेस को देखकर वो लोग प्रिटेंड करते हैं। मिस्टर लैम, आई शुड से टू लुक एट इट, आई शुड से यू गॉट बर्न्ट इन ए फायर। अब मुझे कहना चाहिए तुम्हें देख के कि शायद तुम्हारा फेस फायर से जल गया है, आग से जल गया है। डेयरी, नॉट इन ए फायर, नहीं ये आग से नहीं जला है। आई गॉट एसिड ऑल डाउन दैट साइड ऑफ माई फेस, मेरे फेस के इस साइड पर एसिड गिर गया था। एंड इट बर्न इट ऑल अवे, और मेरा हाफ फेस जल गया है। इट एट माई फेस अप, इसने मेरा पूरा फेस खा लिया है। इट एट मी अप, और इसने मुझे पूरी तरीके से खा लिया है। तो इन लाइंस में डेयरी का कहने का मतलब है कि ये जो फेस मेरा जल गया है ना, तो इसने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है और मुझे पूरी तरीके से खा लिया है। एंड नाउ इट इज लाइक दिस एंड इट वॉन्ट एवर बी एनी डिफरेंट, और अब ये ऐसा ही रहेगा और ये अब कभी चेंज नहीं होगा। मिस्टर लैम, नो। डेयरी कहता है आरंट यू इंटरेस्टेड, क्या तुम इंटरेस्टेड नहीं हो मेरी बातें सुनने में और मुझ में। मिस्टर लैम कहते हैं यू आर ए बॉय हु केम इनटू द गार्डन, तुम एक लड़के हो जो मेरे गार्डन में आए हो। प्लेनिटी डू, बहुत सारे लड़के आते हैं। आई एम इंटरेस्टेड इन एनी बॉडी, मैं हर लड़के में इंटरेस्टेड हूँ और हर एक में इंटरेस्टेड हूँ, मैं हर एक से बात करना चाहता हूँ। डेयरी इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका है, वो लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। लेकिन देखिए जब मिस्टर लैम ये कह रहे हैं कि मैं तो हर एक से बात करने में इंटरेस्टेड हूँ, मुझे तो सबसे बातें करना अच्छा लगता है, तो मिस्टर लैम डेयरी को एक पॉजिटिव थॉट की तरफ लेके जा रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि डेयरी दुनिया की खूबसूरती को देखे और अच्छी चीजों को भी देखे और कुछ पॉजिटिव थॉट भी रखे। अब मिस्टर लैम कहते हैं कि
आई एम इंटरेस्टेड इन एनी बॉडी, मैं तो हर एक से बात करने में इंटरेस्टेड हूँ, एनीथिंग, हर चीज, देर इज नथिंग गॉड मेड दैट डजंट इंटरेस्ट मी, यहाँ पर ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो भगवान में बनाई हो और मैं उसमें इंटरेस्टेड ना हूँ। लुक ओवर देयर, जरा वहां पर देखो, ओवर बिसाइड द फार वॉल, जरा उस दीवार के पार देखो। व्हाट कैन यू सी, तुम क्या देख सकते हो? डेरी, रबिश, वहां पर तो रबिश दिखाई दे रहा है, बिल्कुल कूड़ा करकट दिखाई दे रहा है। मिस्टर लैम्ब, रबिश? लुक बॉय लुक, लड़के जरा देखो, वहां पर देखो। व्हाट डू यू सी, तुम वहां पर क्या देखते हो? डेरी, जस्ट ग्रास एंड स्टफ वीड्स, वहां पर तो घास फूस और कुछ वीड्स, कुछ जंगली पौधे दिखाई दे रहे हैं। अब मिस्टर लैम्ब कहते हैं सम कॉल देम वीड्स, कुछ लोग तो उनको वीड्स कह के बुलाते हैं, जंगली पेड़ पौधे कह के बुलाते हैं। इफ यू लाइक, और अगर तुम उनको पसंद करते हो, देन ए वीड गार्डन, तो वो एक वीड गार्डन है, वो एक जंगली पेड़ पौधों का गार्डन है। यहाँ पर देखिए मिस्टर लैम्ब डेरी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भगवान की बनाई हुई हर चीज से प्यार करने में वो इंटरेस्टेड है। मिस्टर लैम्ब अपनी पॉजिटिव थॉट से डेरी को थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं कि उसके मन में इतनी नेगेटिविटी भर गई है। अब मिस्टर लैम्ब उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम दूर से उन जंगली पौधों को अगर देखोगे तो वो तुम्हें घास फूस और कूड़ा करकट दिखाई देगा, लेकिन अगर तुम इन जंगली पौधों को प्यार करते हो तो वो एक वीड गार्डन दिखाई देगा। देयर इज फ्रूट्स एंड देयर आर फ्लावर्स, देखो वहां पर फ्रूट्स भी हैं और उन जंगली पेड़ पौधों में फ्लावर्स भी खिले हुए हैं, एंड ट्रीज एंड हर्ब्स, और वहां पर छोटे पेड़ भी हैं और हर्ब्स भी हैं। हर्ब्स का मीनिंग है जो छोटी छोटी जड़ी बूटियां होती हैं, उनके जो पेड़ पौधे होते हैं। तो यहाँ पर मिस्टर लैम्ब डेरी को समझाना चाहते हैं कि हमारे देखने के दो नजरिए होते हैं, हम उसको कूड़ा करकट के रूप में भी देख सकते हैं, लेकिन अगर हम उसको पॉजिटिव तरीके से देखें और अगर वो वीड्स हमें अच्छे लगते हैं तो हमें उसमें एक वीड्स गार्डन नजर आएगा, जंगली पेड़ पौधों का एक गार्डन नजर आएगा। वहां पर फ्रूट्स भी हैं, फ्लावर्स भी हैं, ट्रीज भी हैं और हर्ब्स भी हैं, छोटी छोटी जड़ी बूटियों वाले पौधे भी हैं। ऑल शॉर्ट्स, सभी तरह के। बट ओवर देयर वीड्स, आई ग्रो वीड्स देयर, लेकिन अगर वहां पर वीड्स की बात करें ना तो मैंने वहां पर वीड्स लगाए हैं, मैंने वो जंगली पेड़ पौधे वहां पर लगाए हैं। वाई इज वन ग्रीन ग्रोइंग प्लांट कॉल्ड ए वीड एंड अनदर फ्लावर, क्यों हम एक ग्रीन पौधे को जो कि बड़ा हो रहा है हम उसको वीड कह के बुलाते हैं, एक जंगली पेड़ पौधा कह के बुलाते हैं, और क्यों हम दूसरी चीजों को फ्लावर्स कह के बुलाते हैं? ये तो सभी पेड़ों के ही पार्ट है ना, ये तो सभी नेचर है। क्यों हम एक पौधे को वीड कह के बुलाते हैं और एक पौधे को हम फ्लावर कह के बुलाते हैं? क्या डिफरेंस है? वेयर इज द डिफरेंस? इट इज ऑल लाइफ ग्रोइंग, ये तो हमारी लाइफ है जो आगे बढ़ रही है, सेम एज यू एंड मी, बिल्कुल तुम्हारी तरह और मेरी तरह। क्या डिफरेंस है? हम तुम भी तो एक जैसे ही हैं। यहाँ पर देखिए मिस्टर लैम्ब डेरी को लाइफ की पॉजिटिव साइड दिखा रहे हैं। डेरी, हम दोनों सेम नहीं है। मिस्टर लैम्ब, आई एम ओल्ड, यू आर यंग, क्या सेम नहीं है? मैं बूढ़ा हूं, तुम यंग हो। यू हैव गॉट ए बर्न फेस, तुम्हारा जो फेस है वो जला हुआ है। आई हैव गॉट ए टिन लेग, और मेरा जो एक पैर है वो टिन का बना हुआ है। नॉट इम्पॉर्टेंट, ये चीज मायने नहीं रखती। यू वर स्टैंडिंग देयर, आई एम सिटिंग हेयर, तुम वहां पर खड़े हुए हो और मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। वेयर इज द डिफरेंस, डिफरेंस कहाँ पर है? डेरी, वाई हैव यू गॉट ए टिन लेग, तुम्हारी एक टांग टिन की क्यों है? तुम्हारे पैर में ऐसा क्या हो गया था कि तुम्हारा जो एक लेग है वो टिन का बना हुआ है? अब यहाँ पर डेरी मिस्टर लैम्ब से एक क्वेश्चन रेज करता है कि आपका जो एक पैर है वो टिन का क्यों है? मिस्टर लैम्ब, रियल वन गॉट ब्लोन ऑफ ईयर्स बैक, सालों पहले एक एक्सप्लोजन में जो मेरा जो एक पैर था वो उड़ गया था, मीन्स डैमेज हो गया था। लैम्बी लैम्ब, सम किड्स से, और कुछ बच्चे मुझको लैम्बी लैम्ब कह के बुलाते हैं, मीन्स मुझको चिढ़ाते हैं। लैम्बी लैम्ब का मीनिंग होता है लंगड़ा लैम्ब, तो बच्चे लैम्बी लैम्ब कह के बुलाते थे मिस्टर लैम्ब को। Haven't you heard them? क्या तुमने नहीं सुना? You will, तुम सुनोगे। लैम्बी लैम्ब, कुछ लोग मुझको लैम्बी लैम्ब कह के बुलाते हैं। मिस्टर लैम्ब डेरी को समझा रहे हैं।
इट फिट्स और ये मेरे लिए फिट भी होता है, डजंट ट्रबल मी और मुझे इससे कोई भी कष्ट नहीं होता और मैं इस बात की कोई परवाह नहीं करता। तो देखिए मिस्टर लैम डेरी से कहना चाहते हैं कि लोग मुझे क्या कहते हैं या लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मुझे उस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए डेरी कहता है बट यू कैन पुट ऑन ट्राउजर एंड कवर इट अप, लेकिन तुम अपना पैर ढक सकते हो, तुम उसको कवर कर सकते हो, तुम ट्राउजर पहन सकते हो एंड नो वन सीज और कोई उसको देख नहीं सकता। दे डोंट हैव टू नोटिस एंड स्टेयर और वो लोग जो सबकी बुराई करते हैं वो तुम्हें नहीं देखेंगे और ना ही तुम्हें घूरेंगे। अब मिस्टर लैम कहते हैं सम डू, कुछ लोग ऐसा करते हैं, सम डोंट और कुछ लोग ऐसा नहीं भी करते हैं, कुछ लोग मुझे घूरते हैं और कुछ लोग मुझे नहीं देखते हैं। दे गेट टायर्ड ऑफ इट इन द एंड और लास्ट में वो थक ही जाते हैं। कुछ लोग मुझे डेली ऐसी ही कंडीशन में देख के एंड में वो थक जाते हैं और फिर मुझे देखना ही बंद कर देते हैं। There is plenty of other things to stare at. मिस्टर लैम डेरी को समझा रहे हैं कि इस दुनिया में और भी चीजें हैं घूरने के लिए या देखने के लिए। स्टेयर का मीनिंग होता है लंबे टाइम तक देखना या घूरना। तो मिस्टर लैम डेरी को समझा रहे हैं कि इस दुनिया में देखने के लिए और भी बेटर चीजें हैं और भी खूबसूरत चीजें हैं जो भगवान ने बनाई हैं। डेरी लाइक माई फेस। अब देखिए डेरी इतना फेडअप हो चुका है लोगों की बातें सुनकर, इतनी नेगेटिविटी भर गई है उसमें, हर बात को वो विरोधी तरीके से लेता है क्योंकि वो रिबिल है, हर बात को वो उल्टे ही तरीके से लेता है। अब डेरी यहाँ पर कहता है कि मेरे फेस की तरह। अब मिस्टर लैम कहते हैं लाइक क्रैब्स एप्पल, यहाँ पर देखने के लिए और भी सुंदर सुंदर चीजें हैं। देखो ये मेरे क्रैब एप्पल्स कितने सुंदर हैं और द वीड्स, वीड्स भी देखने लायक है और एक स्पाइडर जो अपने लैडर पर चढ़ रही है, एक अपना जो उसने सिल्कन लैडर बनाया हुआ है उस पर चढ़ रही है और माई टोल सनफ्लावर्स और मेरे जो सूरजमुखी के लंबे लंबे फ्लावर्स हैं वो भी देखने लायक हैं। डेरी थिंग्स, वो लोग चीजों को घूरेंगे। अब यहाँ पर डेरी उन लोगों के बारे में बात कर रहा है कि जो लोग उसको ताने मारते हैं या दिखावा करते हैं उसके सामने। तो डेरी कहता है कि वो लोग चीजों को घूरेंगे। मिस्टर लैम इट इज ऑल रिलेटिव ब्यूटी एंड द बेस्ट, कि सभी चीजें रिलेटिव हैं, मीन्स हम सभी चीजों में कंपैरिजन करते हैं, हम किसी चीज को जो ज्यादा सुंदर होती है हम उसको ब्यूटी बोल देते हैं। डेरी कहता है What's that supposed to me? आप मुझे क्या समझाना चाहते हैं? मिस्टर लैम यू टेल मी, अच्छा तुम मुझे बताओ। डेरी कहता है यू नीडंट थिंक दे हैवंट ऑल टोल्ड मी दैट फेरी स्टोरी बिफोर, कि तुम्हें मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने ये फेरी टेल्स पहले नहीं सुनी है। देखिए डेरी मिस्टर लैम से कहता है कि तुम्हें ये बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे कि मैंने इन फेरी टेल्स को पहले नहीं सुना है, इन कहानी। इट इज़ नॉट वॉट यू लुक लाइक, इट इज़ वॉट यू आर इनसाइड। अब देखिए डेरी कहता है कि कुछ लोग तो ऐसे उपदेश देते हैं कि ये मैटर नहीं करता कि तुम ऊपर से कैसे हो, और मैटर ये करता है कि तुम अंदर से कैसे हो, तुम्हारा दिल अच्छा होना चाहिए। हैंडसम इज एज हैंडसम डज, हैंडसम आदमी वही होता है, सुंदर आदमी वही होता है जो अच्छे अच्छे काम करता है। ब्यूटी लव्ड द मॉन्स्टरस बीस्ट फॉर हिमसेल्फ एंड व्हेन शी किस्ड हिम ही चेंज्ड इनटू ए हैंडसम प्रिंस। अब देखिए डेरी मिस्टर लैम से कह रहा है कि ये जो ब्यूटी नाम की जो लड़की थी ना, उसने मॉन्स्टर जैसे दिखने वाले एक बीस्ट से, एक राक्षस जैसे दिखने वाले एक बीस्ट से इसीलिए प्यार किया क्योंकि उस बीस्ट का जो मन था ना वो बहुत ज्यादा सुंदर था, और जब ब्यूटी उस बीस्ट को किस करती है तो वो एक राजकुमार में चेंज हो जाता है। ओनली ही वुड नॉट, ही वुड हैव स्टेड ए मॉन्स्टरस बीस्ट, आई वांट चेंज। अब यहाँ पर देखिए डेरी मिस्टर लैम से कह रहा है कि अगर वो बीस्ट अंदर से अपने मन से अच्छा नहीं होता ना तो वो कभी भी चेंज नहीं होता। अब डेरी अपने आप को कहता है कि मैं भी कभी चेंज नहीं होऊंगा। मिस्टर लैम कहते हैं इन दैट वे, अच्छा उस तरीके से, नो यू वांट, तुम कभी चेंज नहीं होगे डेरी, एंड नो वन विल किस मी एवर,
और डैरी कह रहा है कि ब्यूटी ने तो बीस्ट को किस किया और वो एक हैंडसम प्रिंस में चेंज हो गया, लेकिन मुझे तो कभी भी कोई किस नहीं करेगा, ओनली माई मदर एंड सी किसेस मी ऑन द अदर साइड ऑफ माई फेस। बस एक मेरी माँ ही है जो मुझे किस करती है, और वो भी मेरे फेस के दूसरे साइड पर। एक साइड से तो डैरी का फेस जला हुआ है और उसकी मदर दूसरी साइड, जिस साइड डैरी का फेस साफ है उस साइड किस करती है। एंड आई डोंट लाइक माई मदर टू किस मी, और मुझे अपनी मदर का किस करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। शी डज इट बिकॉज शी हैज टू, वो करती है क्योंकि उसको करना पड़ता है। Why should I like that? मुझे ऐसे क्यों पसंद करना चाहिए, ये सब बातें मुझे क्यों अच्छी लगनी चाहिए। I don't care if nobody ever kisses me. मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मुझे कभी भी किस ना करे। I don't care. मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है। डैरी कह रहा है मिस्टर लैम्ब। मिस्टर लैम्ब कहते हैं but do you care if you never kiss them? मिस्टर लैम्ब डैरी से कहते हैं कि क्या तुम्हें इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कभी उन लोगों को किस ना करो। डैरी कहता है व्हाट, आपका कहने का क्या मतलब है। मिस्टर लैम्ब कहते हैं गर्ल्स, प्रीटी गर्ल्स, लॉन्ग हेयर एंड लार्ज आईज, पीपल यू लव। अब मिस्टर लैम्ब देखिए डैरी से कहते हैं कि जो लड़कियां होती हैं बहुत सुंदर होती हैं और प्रीटी होती हैं, जिनके लंबे लंबे हेयर होते हैं, उनकी लार्ज आईज होती हैं, ऐसे लोग जिन्हें तुम प्यार करो। डैरी कहता है कौन मुझे किस करने देगा, कोई भी नहीं, क्योंकि डैरी का तो हाफ फेस बर्न है तो उसको कोई भी पसंद नहीं करता। तो डैरी कहता है कि कौन मुझे किस करने देगा, कोई भी नहीं। मिस्टर लैम्ब हु कैन टेल, कौन कह सकता है। डैरी I won't ever look different, क्योंकि मैं कभी भी चेंज नहीं होऊंगा। When I am as old as you, I will look the same. अब डैरी मिस्टर लैम्ब से कह रहा है कि मैं अगर बूढ़ा भी हो जाऊंगा ना, जैसा कि आप अब ओल्ड हो गए हो, तो मैं बिल्कुल सेम ही दिखाई दूंगा, मैं बिल्कुल भी चेंज नहीं होऊंगा। क्योंकि डैरी का जो हाफ फेस है वो बर्न है, वो जला हुआ है। तो यहाँ पर डैरी काफी दुखी होकर कहता है कि ये जो मेरा फेस है ना, ये बूढ़े होने पर भी चेंज नहीं होगा। I will still only have half a face. मेरे पास हमेशा ही ये हाफ फेस ही रहेगा। मिस्टर लैम्ब सो यू विल बट द वर्ड वॉन्ट। मिस्टर लैम्ब डैरी को कहते हैं कि तुम तो कभी चेंज नहीं होगे, लेकिन ये जो दुनिया है ना, ये तो कभी भी एक जैसी नहीं रहती, ये तो चेंज हो जाती है। द वर्ड्स गॉट ए होल फेस, और दुनिया का एक अलग और भी चेहरा है। एंड द वर्ड्स देयर टू बी लुक्ड एट, और दुनिया में तुम और भी चीजों को देख सकते हो। डैरी डू यू थिंक दिस इज द वर्ल्ड, दिस ओल्ड गार्डन। अब डैरी कहता है कि तुम इसे क्या समझते हो, ये जो पुराना सा गार्डन है ये दुनिया है। मिस्टर लैम्ब व्हेन आई एम हेयर नॉट द ओनली वन बट द वर्ल्ड एज मच एज एनीवेयर। अब मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि जब मैं यहाँ पर हूँ और यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो ये मेरी दुनिया है, और मैं जहां भी होता हूँ वो मेरी दुनिया होती है। डैरी कहता है डज योर लेग हर्ट यू, क्या तुम्हारी लेग में कभी दर्द नहीं होता है। मिस्टर लैम्ब टिन डज नॉट हर्ट बॉय, कि टिन कभी दर्द नहीं करती लड़के। डैरी व्हेन इट केम ऑफ डिड इट, डैरी कहता है कि जब आपने अपना ये पैर खो दिया था या आपका पैर डैमेज हो गया था, तो जब आपको तो दर्द हुआ होगा। मिस्टर लैम्ब कहते हैं सर्टेनली, निश्चित रूप से। डैरी एंड नाउ आई मीन वेयर द टिन स्टॉप्स एट द टॉप। अब डैरी कहता है कि और अब मेरे कहने का मतलब है कि जहां पर टिन आपके पैर से जुड़ी हुई है या टिन आके रुकती है, वहां पर तो आपको दर्द होता होगा। एट द टॉप मिस्टर लैम्ब कहते हैं नाउ एंड देन, कभी कभार दर्द होता है। इन वेट वेदर, जब मौसम में काफी नमी होती है या बारिश का मौसम होता है। इट डजंट सिग्निफाई, और ये मेरे लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है। डैरी कहता है ओह दैट्स समथिंग एल्स दे ऑल से, हाँ इस तरीके की बातें भी वो लोग कहते हैं। लुक एट दोज पीपल हु आर इन पेन,
and brave and never cry and never complain and don't feel sorry for themselves। अब देखिए डेरी कह रहा है कि कुछ लोग तो इस तरीके की बातें भी कहते हैं मुझे समझाने के लिए कि तुम जरा उन लोगों को देखो जो तुमसे भी ज्यादा पेन में है। यहाँ पर देखिए डेरी कह रहा है कि कुछ लोग तो मुझे इस तरीके के भी उपदेश देते हैं कि उन लोगों को देखो जरा जो तुमसे भी ज्यादा दुख में है, और वो कितने बहादुर हैं, और वो कभी नहीं रोते और ना ही कभी कंप्लेन करते हैं, और वो कभी भी अपने आप में सॉरी फील नहीं करते, ना ही अपने आप से वो इतना हेट करते हैं। अब मिस्टर लैम कहते हैं कि आई हैवंट सेड इट, मैंने तो ऐसा नहीं कहा डेरी, एंड think of all those people worse off than you। डेरी मिस्टर लैम से कहता है कि कुछ लोग तो मुझे इस तरीके के उपदेश देते हैं कि जरा उन लोगों के बारे में सोचो जो तुमसे भी ज्यादा खराब कंडीशन में है, जिनकी स्थिति तुमसे भी ज्यादा खराब है। तुम्हारा तो ओनली हाफ फेस ही बर्न है, और कुछ लोग तो तुमसे भी ज्यादा खराब स्थिति में है। यू माइट हैव बीन ब्लाइंडेड, सोचो कि तुम कम से कम अंधे तो नहीं हो, और बॉर्न डेफ, कम से कम तुम बहरे तो पैदा नहीं हुए हो, और हैव टू लिव इन ए व्हील चेयर, और कम से कम तुम व्हील चेयर पर तो नहीं बैठे हो, और बी डाफ्ट इन योर हेड एंड ड्रिबल। डाफ्ट का मीनिंग होता है सिली या फुलिश, और ड्रिबल का मीनिंग होता है ला टपकना। तो यहाँ पर कुछ लोग मुझे इस तरीके से उपदेश देते हैं कि कहीं तुम्हारे दिमाग में कोई खराबी तो नहीं है, कहीं तुम पागल तो नहीं हो, और ना ही तुम्हारे मुंह से ला टपकती है, तो कम से कम उन लोगों को देखो जो तुमसे भी ज्यादा खराब कंडीशन में है, कम से कम तुम पूरी तरीके से ठीक तो हो। तो यहाँ पर डेरी मिस्टर लैम से बता रहा है कि कुछ लोग तो मुझे इस तरीके से उपदेश देते रहते हैं, लेकिन डेरी को तो ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि जो ऊपर से कुछ और बोलते हैं लेकिन अंदर से वो उससे घृणा करते। मिस्टर लैम कहते हैं एंड दैट्स ऑल ट्रू, वो लोग सच ही तो कहते हैं, ये सारी बातें तो सच हैं, एंड यू नो इट, और तुम भी इसको जानते हो। डेरी कहता है इट वॉन्ट मेक माई फेस चेंज, इन बातों से मेरा फेस तो चेंज नहीं हो जाएगा। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, वन डे, एक दिन, ए वुमेन वेंट बाय मी इन द स्ट्रीट, एक औरत मेरे पास से गली में जा रही थी। आई वॉज एट ए बस स्टॉप, और मैं उस टाइम बस स्टॉप पे था, एंड शी वॉज विद अनदर वुमेन, और वो किसी और औरत के साथ थी, एंड शी लुक्ड एट मी, और उसने मेरी तरफ देखा, एंड शी सेड, और उसने कहा, विस्पर्ड, धीरे से बोली, फुसफुसाते हुए बोली, ओनली आई हर्ड हर, सिर्फ मैंने उसे सुना। शी सेड, उसने कहा, लुक एट दैट, जरा इसको देखो, दैट्स ए टेरिबल थिंग, ये कितना भयानक लग रहा है, कितनी भयानक चीज है। तो यहाँ पर देखिए डेरी मिस्टर लैम को बता रहा है कि एक औरत ने मेरे बारे में कहा, दैट्स ए टेरिबल थिंग, कितनी भयानक चीज है। दैट्स ए फेस ओनली ए मदर कुड लव, ये एक ऐसा फेस है जिसको इसकी मदर ही प्यार कर सकती है। तो यहाँ पर डेरी कह रहा है कि लोग मेरे बारे में इस तरीके से बातें करते हैं। मिस्टर लैम, सो यू बिलीव एवरीथिंग यू हियर देन, तो तुम हर बात पे विश्वास कर लेते हो जो भी तुम सुनते हो। मिस्टर लैम डेरी से कहते हैं, अब डेरी कहता है इट वॉज क्रूअल, ये क्रूरता थी, वो जो औरत मेरे बारे में इस तरीके की बातें कर रही थी, ये क्रूरता थी। मिस्टर लैम, मे बी नॉट मीट एट सच, जस्ट समथिंग सैड बिटवीन देम, ऐसा हो भी सकता है, और हो सकता है कि उनके कहने का कोई और मतलब हो। अब डेरी कहता है ओनली आई हर्ड इट, आई हर्ड, सिर्फ मैंने सुना, और मैंने सुना वो औरतें क्या बातें कर रही थी। मिस्टर लैम, एंड इज दैट द ओनली थिंग यू एवर हर्ड एनीवन से इन योर लाइफ। मिस्टर लैम डेरी से कहते हैं, क्या तुमने अपनी लाइफ में बस इन्हीं चीजों को सुना है, क्या तुमने ऐसी ही बातें सुनी हैं अपनी लाइफ में। डेरी कहता है ओ नो, ऐसा नहीं है, आई हैव हर्ड ए लॉट ऑफ थिंग्स, मैंने बहुत सारी चीजों की आवाजें सुनी है, या बहुत सारी चीजें सुनी है। मिस्टर लैम कहते हैं सो नाउ यू कीप योर ईयर्स शट, तो अब तुम अपने कानों को बंद कर लो। डेरी, पिक्यूलियर का मीनिंग होता है स्ट्रेंज या अजीब।
डैरी कहता है मिस्टर लैम से, आप अजीब हो। यू से पिक्यूलियर थिंग्स, तुम अजीब तरीके की बातें करते हो। यहाँ पर देखिए डैरी को मिस्टर लैम की बातें कुछ अजीब लग रही हैं, क्योंकि डैरी कुछ नेगेटिव थिंक करता है, लेकिन मिस्टर लैम हर चीज में पॉजिटिव थॉट रखते हैं और हर चीज को पॉजिटिव तरीके से देखते हैं और हर चीज में उनको सुंदरता नजर आती है, लेकिन डैरी हर चीज को विरोध के भाव से देखता है। अब देखिए डैरी कहता है कि आप अजीब तरीके की बातें करते हो। यू आस्क क्वेश्चंस आई डोंट अंडरस्टैंड, आप क्वेश्चन पूछते हो जिन्हें मैं समझ नहीं पाता। मिस्टर लैम, आई लाइक टू टॉक, मुझे बात करना पसंद है। हैव ए कंपनी, मुझे लोगों की कंपनी पसंद है, लोगों की संगति पसंद है। यू डोंट हैव टू आंसर क्वेश्चन, तुम्हें किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने की कोई भी जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू स्टॉप हेयर एट ऑल, और तुम्हें यहाँ रुकने की भी जरूरत नहीं है। द गेट्स ओपन, गेट खुले हैं। डैरी कहता है यस बट, हाँ लेकिन। मिस्टर लैम, आई हैव ए हाइव ऑफ बीज बिहाइंड दोज ट्रीज ओवर देयर। अब मिस्टर लैम डैरी को फिर एक एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो वहां पर जो ट्रीज तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ना, उन ट्रीज पर मेरा एक मधुमक्खी का छत्ता है। हाइव ऑफ बीज का मीनिंग होता है मधुमक्खी का छत्ता। सम हियर बीज एंड दे से बीज बज, कुछ लोग उन बीज की, मधुमक्खियों की आवाजों को सुनते हैं और कहते हैं कि ये तो बज करते हैं। बट वेन यू लिसन टू बीज फॉर ए लॉन्ग वाइल, लेकिन जब तुम बीज की साउंड को, बीज की आवाज को थोड़ी देर तक सुनोगे ना, दे हम, एंड हम मीन सिंग, वो हम की आवाज निकालती हैं और हम का मीनिंग होता है सिंग। और जब मैं उनकी आवाजें सुनता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ये बीज है ना, ये सिंगिंग कर रही हैं, गाना गा रही हैं। अब यहाँ पर मिस्टर लैम डैरी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हर चीज को देखने के दो नजरिए होते हैं। अब ये जो बीज जो हमिंग की साउंड करती हैं, यहाँ पर कुछ लोगों को तो इनकी साउंड में भी बुरा लगता है, कुछ लोगों को इनकी साउंड पसंद नहीं होती, तो वो इनमें कमियां निकालते हैं। और जो लोग इन बीज के साउंड को पसंद करते हैं, तो उन्हें इन बीज की साउंड एकदम सिंगिंग नजर आती है। तो यहाँ पर मिस्टर लैम कहते हैं कि मुझे अपनी बीज की जो साउंड है वो एकदम सिंगिंग नजर आती है। जब वो हमिंग की साउंड निकालते हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेरी बीज है ना, वो सिंगिंग कर रही हैं। डेरी, बट आई लाइक इट हेयर, पर मुझे यहाँ पर अच्छा लगता है। अब डेरी जो है वो मिस्टर लैम के गार्डन में है, वो कह रहा है मिस्टर लैम से कि मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ कि मुझे यहाँ पर अच्छा लगता है। आई केम इन बिकॉज आई लाइक इट व्हेन आई लुक्ड ओवर द वॉल, जब मैंने वॉल के पार से देखा और मुझे आपका गार्डन बहुत अच्छा लगा और मुझे यहाँ पर आना बहुत अच्छा लगता है। मिस्टर लैम, इफ यू हैड सीन मी यू हैव नॉट हैव कम इन, मिस्टर लैम डैरी से कहते हैं कि अगर तुम मुझे यहाँ पर पहले ही देख लेते ना, तो तुम मेरे गार्डन में नहीं आते। डैरी कहता है नो। मिस्टर लैम कहते हैं नो, नहीं, ऐसा ही है। डैरी, इट वुड हैव बीन ट्रेसपासिंग, ट्रेसपासिंग का मीनिंग होता है विदाउट परमिशन एंट्री करना। तो डैरी कहता है कि मैं इसीलिए वॉल पे से कूद के आपके गार्डन में आया क्योंकि मैं विदाउट परमिशन आपके गार्डन में एंट्री कर रहा था। मिस्टर लैम, ओह दैट्स नॉट वाई, ऐसा नहीं है डैरी। डैरी, आई डोंट लाइक बीइंग नियर पीपल व्हेन दे स्टेयर व्हेन आई सी देम बीइंग अफ्रेड ऑफ मी। डैरी कह रहा है मिस्टर लैम से कि मुझे इस तरीके के लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते जो कि मुझे घूरते हैं, मेरे हाफ बर्न फेस को घूरते हैं और मुझे देख के डर जाते हैं। अब देखिए डैरी अपने मन की सारी बातें धीरे धीरे मिस्टर लैम के सामने रख रहा है कि लोग उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, उसको कैसा लगता है कि जब लोग उसके सामने दिखावा करते हैं और कुछ लोग तो उसके सामने ही उसकी बुराई करते हैं। जहां पर डैरी अपने मन की सारी बातें मिस्टर लैम के सामने रख रहा है और मिस्टर लैम और डैरी के बीच में एक बॉन्ड बन रहा है और अब एक दोनों की फ्रेंडशिप सी क्रिएट हो रही है। मिस्टर लैम, यू कुड लॉक योर सेल्फ अप इन ए रूम एंड नेवर लीव इट। अब यहाँ पर देखिए मिस्टर लैम एक सेंस ऑफ ह्यूमर यूज करते हैं, वो कहते हैं कि ऐसा करो ना,
तुम अपने आप को एक रूम में लॉक कर दो और उसको कभी मत खोलना। देयर वॉज ए मैन हु डिड दैट, एक आदमी था जिसने ऐसा किया था। अब देखिए मिस्टर लैम डैरी की बातें सुनकर उसको एक आदमी का एग्जाम्पल देते हैं कि एक ऐसा ही आदमी था जिसने ऐसा किया था, उसने अपने आप को एक रूम में लॉक कर लिया था। ही वॉज अफ्रेड, यू सी, वो काफी डरता था, तुम देखो, ऑफ एवरीथिंग, हर चीज से डरता था। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, दुनिया की हर चीज से उसको डर लगता था। ए बस माइट रन हिम ओवर और ए मैन माइट ब्रीथ डेडली जम्प्स ऑन टू हिम। अब यहाँ पर ये आदमी ये सोचता था कि शायद किसी दिन कोई बस उसके ऊपर चढ़ जाएगी, बस से उसका एक्सीडेंट हो जाएगा और शायद कोई आदमी अपने डेडली जम्प्स उसके ऊपर ब्रीथ के सहारे छोड़ देगा और एक डंकी माइट किक हिम टू डेथ, और एक डंकी उस आदमी को किक करेगा और उसकी डेथ हो जाएगी। और लाइटनिंग माइट स्ट्राइक हिम डाउन, और शायद किसी दिन उसके ऊपर बिजली गिर जाएगी। और ही माइट लव ए गर्ल एंड द गर्ल वुड लीव हिम, और शायद वो किसी लड़की से प्यार करेगा और वो लड़की उसको छोड़ के चली जाएगी। एंड ही माइट स्लिप ऑन ए बनाना स्किन एंड फॉल एंड पीपल हु सा हिम वुड लाफ देयर हेड्स ऑफ, और वो सोचता है कि शायद वो किसी दिन एक बनाना के छिलके पे पैर रख देगा और वो स्लिप हो जाएगा और वो मर जाएगा, और जो लोग उसको देखेंगे वो हंस हंस के लूटपुट हो जाएंगे। So he went into this room and locked the door and got into his bed and stayed there. तो ये आदमी क्या करता है, ये अपने कमरे में जाता है और अपने आप को लॉक कर लेता है, अपने दरवाजे को बंद कर लेता है और बेड पर लेट जाता है और वहीं पर ही रहता है। अब देखिए मिस्टर लैम डैरी की बातें सुनकर उसको एक एग्जांपल देते हैं कि ऐसा करो, ये दुनिया वाले सब तुमको ताने मारते हैं ना, तुम्हें देख के ऐसी बातें करते हैं, तो तुम अपने आप को एक कमरे में लॉक कर लो, जैसा कि उस आदमी ने किया था। उसको लगता था कि शायद एक बस उसके ऊपर चढ़ जाएगी, एक मैन उसके ऊपर डेडली जंप छोड़ देगा और एक डंकी उसको किक करेगा तो उसकी डेथ हो जाएगी और उसके ऊपर बिजली गिर जाएगी और शायद कोई लड़की उसको छोड़ के चली जाएगी तो वो मर जाएगा, और एक बनाना स्किन से वो फिसल जाएगा तो उसकी डेथ हो जाएगी। तो यहाँ पर ये सारी बातें ये आदमी सोचता था और उसको हर चीज से डर लगता था, तो उसने अपने आप को एक कमरे में लॉक कर लिया। अब डैरी कहता है फॉरएवर, हमेशा के लिए उस आदमी ने अपने आप को एक कमरे में लॉक कर लिया। मिस्टर लैम कहते हैं फॉर ए वाइल, कुछ समय के लिए। डैरी देन व्हाट, फिर क्या हुआ? मिस्टर लैम, ए पिक्चर फेल ऑफ द वॉल ऑन टू हिज हेड एंड किल्ड हिम। अब मिस्टर लैम देखिए हंसते हैं और कहते हैं कि एक पिक्चर टंगी हुई थी दीवार पर, वो उसके ऊपर गिर गई और उसी दिन ही उसकी डेथ हो गई और वो मर गया। अब यहाँ पर ये बात सुन के डैरी बहुत जोर से हंसता है। डैरी लाफ ए लॉट। डैरी, मिस्टर लैम यू सी, तुम देखो ना डैरी, बट यू स्टिल से पिक्यूलियर थिंग्स, लेकिन आप अभी भी अजीब बातें करते हो। अब यहाँ पर डैरी मिस्टर लैम से कह रहा है कि लेकिन आपकी बातें मुझे अब भी अजीब लग रही हैं। मिस्टर लैम, पिक्यूलियर टू सम, हाँ कुछ बातें अजीब हैं। डैरी, व्हाट डू यू डू ऑल डे, आप सारा दिन क्या करते हो? मिस्टर लैम, सिट इन द सन रीड्स बुक, मैं सूरज की रोशनी में बैठता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ। आह, यू थॉट इट वॉज एन एम्प्टी हाउस, तुम क्या सोच रहे हो ये जो मेरा घर है ये बिल्कुल खाली है, बट इनसाइड, तुम अंदर देखोगे ना, इट इज फुल बुक्स एंड अदर थिंग्स, यहाँ पर ये जो घर है ये बिल्कुल फुल है, इसमें किताबें रखी हुई हैं और भी बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं, बिल्कुल फुल। डैरी, बट देयर आर नॉट एनी कर्टन्स एट द विंडोज, लेकिन विंडोज पे तो कोई भी कर्टन्स नहीं है। डैरी कहता है मिस्टर लैम, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कर्टन्स। मिस्टर लैम कहते हैं कि मुझे कर्टन्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कर्टन्स का मीनिंग होता है पर्दे, मुझे पर्दे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। शटिंग थिंग्स आउट, शटिंग थिंग्स इन, चीजों को बाहर बंद करके रखना या अंदर बंद करके रखना। आई लाइक द लाइट, मुझे लाइट पसंद है, एंड द डार्कनेस, और मुझे अंधेरा भी पसंद है, एंड द विंडोज ओपन, और मेरी विंडोज हमेशा खुली रहती हैं, टू हियर द विंड, और मैं हवा की साउंड को सुनता हूँ।
डैरी, यस आई लाइक दैट, हाँ मुझे भी ये पसंद है। व्हेन इट इज रेनिंग, जब बारिश होती है, आई लाइक टू हियर इट ऑन द रूफ, और मैं बारिश की आवाज को छत पर सुनता हूँ। यहाँ पर देखिए डैरी भी मिस्टर लैम से कहता है कि हाँ मुझे भी अच्छा लगता है जब छत के ऊपर बारिश पड़ती है ना, उसकी आवाज को सुनना मुझे भी बहुत पसंद है। मिस्टर लैम कहते हैं सो यू वर नॉट लॉस्ट आर यू, तो मिस्टर लैम डेरी से कहते हैं तो इसका मतलब है कि तुम अभी पूरी तरीके से लॉस्ट नहीं हो, पूरी तरीके से तुमने अपना होश नहीं खोया है। नॉट ऑल टुगेदर, पूरी तरीके से नहीं। यू डू हियर थिंग्स, यू लिसन, तुम चीजों को सुनते हो, तुमने सुना। डैरी, दे टॉक अबाउट मी डाउन स्टेयर्स, अब देखिए डैरी मिस्टर लैम से एक और बात शेयर करता है। वो कहता है कि मेरे पेरेंट्स डाउन स्टेयर्स, सीढ़ियों के नीचे मेरे बारे में बातें कर रहे थे। वेन आई एम नॉट देयर, जब मैं वहां पर नहीं था। वॉट विल ही एवर डू, ये क्या करेगा। यहाँ पर देखिए डैरी बता रहा है कि मेरे पेरेंट्स मेरे बारे में इस तरीके की बातें कर रहे थे जब मैं वहां पर नहीं था। वॉट विल ही एवर डू, ये क्या करेगा। What is going to happen to him, इसका क्या होगा। When we have gone, जब हम चले जाएंगे। However will he get on in this world, ये इस दुनिया में कैसे जिएगा जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे। यहाँ पर डैरी मिस्टर लैम से बता रहा है कि जब मैं घर पे नहीं होता हूँ तो मेरे पेरेंट्स मेरे बारे में इस तरीके की बात करते हैं कि जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे तो इसका क्या होगा। लुकिंग लाइक दैट, ये इस तरीके से दिखाई देता है। विद दैट ऑन हिज फेस, और ये जो इसका जो फेस है ना जो जला हुआ है, इसके साथ ये पूरी जिंदगी कैसे जिएगा। दैट्स व्हाट दे से, और वो इस तरीके की बातें करते हैं। सो रेस्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय।